देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। देखते हैं गंगापुर सिटी से बड़ी खबर। गंगापुर के समीपवर्ती गांव बड़ी उदय में दो टेम्पो वालों के बीच आपसी झगड़े को लेकर बनी तनाव की स्थिति। देखते ही देखते काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही। कहीं ना कहीं गांव के कई समझदार लोगों के द्वारा इस पूरे मामले को रोकने की भरसक कोशिशें की गई, लेकिन कई लोगों द्वारा इसे सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हालांकि सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन मौका वारदात पर पहुंचा और घटना स्थल पर हो रही पत्थरबाजी को कंट्रोल किया। देखते ही देखते तमाम आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंच गए, लेकिन मौके पर पहुंचे उदय मोड़ थाना प्रभारी भरत सिंह द्वारा पहले ही कमान संभाल ली गई थी और मामले को तूल नहीं पकड़ने दिया। जब सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो अधिकारियों द्वारा दोनों ही पक्षों के जिम्मेदार लोगों को बैठाकर वार्ता की और एक मसौदा तैयार किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा भविष्य में ऐसी वारदात की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए वार्ता हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष जो कि खारवाल समाज से आते हैं, उनके कई लोगों को चोटें आई है। फिलहाल दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मामला तूल ना पकड़े इसे लेकर बड़ी उदय सरपंच मुक्तदिर अहमद द्वारा कहा गया कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। यह एक आपसी मामला था जिसे कुछ समाज कंटकों द्वारा अफवाह बनाकर फैला दिया गया। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। फिलहाल मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और शांति कायम है। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। जगहों से हमें सूचना मिली थी कि बड़ी उदय में कुछ लोग आपस में भिड़ गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि हिंदू मुस्लिम मामला यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ भूलवश दो टेम्पो वाले आपस में भिड़ गए और उसी को लेकर यहाँ पर कुछ वार्ता बन गई और थोड़ी पत्थरबाजी हुई, लेकिन प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सारे मामले को संभाल लिया। तुरंत कमान संभाल ली उदय मोड़ थाना प्रभारी भरत सिंह जी ने। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों पक्षों के द्वारा यहाँ समझाइश भी की गई है, वार्ता भी की जा रही है इस समय, और अभी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर में हम सभी अधिकारियों के साथ में वार्ता करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव अपडेट पर। कुछ देर में हम आपको अभी यहाँ पर जो भी है शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई है और उसमें सारे अधिकारी और गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा वार्ता की जा रही है। मसौदा तैयार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है इस समय और अभी कुछ ही देर में हम आपके सामने सभी अधिकारियों से वार्ता भी करने वाले हैं और यहाँ के जो दोनों पक्ष हैं उनसे भी वार्ता करेंगे। उदय कला क्या है? दो बच्चे में हुआ है। हाँ, दो बच्चे में कासुनी हुई है, फिर आपस में मामला तनाव बढ़ गया। हाँ समझा सी। हाँ बना रखेंगे इसको। नहीं सहमति हुई है कि आगे कोई ऐसी बातें नहीं होगी, मतलब इधर से भी नहीं होगी इधर से भी नहीं होगी। बिल्कुल 5 आदमी जो बड़े हैं बस्ती के लोग जो सब ने मतलब ये बात को बैठ के मतलब प्रशासन के सामने ये कर लिया कि भाई आगे कोई बात ऐसी गलती नहीं। देखो गांव में हमारे हमेशा शांति रही है, कभी भी हमारे भाई भाई की तरह हम लोग रहे हैं, कभी भी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा तनाव नहीं हुआ। आज ये टेम्पू के किराए भाड़े पे हो जाती है बच्चे में लड़ाई हुई थी। उसमें जैसे ही हमको पता लगा द्वारका जी को, हमको और हमारे डायरेक्टर साहब राम सिंह जी, मुक्तदिर सरपंच साहब है, मैं सरपंच है, इनको सब जैसे ही पता लगा, जैसे ही गाँव के लोग सब इकट्ठे हो गए और सब ने उनको बच्चे को समझा दिए। मामले को यहाँ एसडीएम साहब सब आ गए, मामला बिल्कुल ख़त्म है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कभी नहीं रहा अन्य आगे हो। मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ
कि ऐसे हादसों में कभी भी पूर्व में ऐसी बातों को न चलाएं, तथ्य जानकर बातों को लोगों के सामने रखें, क्योंकि ये किसी सामूहिक या समुदाय का, किसी जाति के धर्म का झगड़ा नहीं था। ये दो टेम्पो वालों की आपसी लड़ाई थी, उनके ये पर्सनल मफाद की लड़ाई थी, जिसके कारण कुछ गांव में ऐसी स्थिति बनी कि गांव का माहौल ख़राब हुआ। लेकिन मैं मेरे गांव के, बस्ती के सभी धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गांव का हमेशा सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना कायम रखी और आज भी वही मिसाल पेश की कि यहाँ पे जो भाईचारा कायम रखने के लिए हमारे जो राम सिंह जी डायरेक्टर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं, तेज सिंह जी पूर्व सरपंच साहब हैं, इन्होंने भी एक मिसाल कायम की और अब यहाँ पे नौजवानों को समझाने का काम किया। और मेरी सभी मेरे गांव के नौजवानों से अपील है, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों, कि गांव में कभी भी कोई छोटी मोटी बातें हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन आपस में बैठ के उनका हल, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भविष्य में ऐसी जो आज की घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और मैं मीडिया से भी ये अपील करता हूं कि आपने जो आप ये प्रशासन के पहले आपने जो बातें चलाई थी वो किसी की ना सुनी और उन सुनी बातों को ही आपने दूसरी जगह फैलाई। लेकिन अब आपके माध्यम से सभी को ये संदेश है कि गांव में कोई इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। हमारा आपस में भाईचारा पहले पूर्व में बहुत अच्छा था और अभी भी भाईचारा गांव में हमेशा इसी तरह कायम रहेगा। और सभी का आज प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रशासन भी समय पे और तुरंत मतलब प्रभाव से उन्होंने स्थिति को कायम किया और गाँव में एक आपसी सौहार्द बनाने का काम आज प्रशासन के द्वारा किया। टेम्पो चालकों के बीच आपस में कहासुनी हुई, फिर उसके बाद दोनों समुदाय के जो लोग थे उनमें पथराव हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंचाया गया और दोनों पक्षों को समझाइश की गई, पथराव रोका गया और दोनों पक्षों से हमने दो आदमी हमने दोनों तरफ से जो जिनके बीच विवाद हुआ था उनको उठाया। बिल्कुल दोनों समुदाय के लोगों को बैठा करके समझाइश की और उनके पंचायत ने ये सहमति व्यक्त की है कि हम आगे की गारंटी लेते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर अब मामला पूरी तरह शांत है? बिल्कुल, अभी फिलहाल मुल्क एहतियात के रूप में हमने यहाँ पे SHO सदर को, जो इंचार्ज यहाँ पे, उनको और साथ में REC का जाब्ता तैनात किया है। क्या नाम सर अपना? राम सिंह जी, क्या बात को लेकर हुआ था ये वाक़या पूरा? मदन और चंदन दोनों बाप बेटे हैं। उनके घर पर आकर कई लोगों ने आक्रमण किया, मारपीट की और बुरी तरह पथराव किया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ता ही चलेगा। पथराव की घटना भी हुई है? बहुत तगड़ा पथराव हुआ। कितनी देर पथराव चला? 1 घंटे के आसपास। और कई को चोट भी? चोट कितने लोगों का ये? चोट एक फ्रैक्चर हो गया लक्ष्मण के घर कहाँ है? लक्ष्मण घर और मदन के सिर में चोट आई है, चंदन के पैर में चोट आई, बच्चे की चोट आई। करने के प्रशासन ने भी समय रहते हुए सारी व्यवस्था को संभाल लिया, इसलिए बड़ी घटना से पूरा गांव बच गया। आगे भी और कार्रवाई हो सकी। कितने लोगों को हिरासत में लिया इसमें? इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया, दोनों पक्षों के। कौन को लिया? उधर से तो सहवान के पिताजी इकबाल को लिया है और इधर चंदन के पिताजी मदन को हिरासत। हाँ, फिलहाल शांति कोई ऐसी। अभी प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों को बैठाया गया और वहाँ पर क्या वार्ता हुई आप लोगों के बीच? उसमें ये वार्ता हुई कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं हो और कोई अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिले तो प्रशासन को सूचना करें। कुछ प्रशासन के द्वारा मसौदा भी तैयार किया गया था वहाँ पर दोनों पक्षों को लेकर। शांति समिति का गठन किया है, ये दोनों पक्षों को 5-5 व्यक्तियों को उसमें नाम जोड़ेगा। गांव वाले भी निभाया और समय रहते हुए काबू पा लिया। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के द्वारा आपसी समझाइश के बाद में मामले को शांत कर लिया गया। अभी आगे के लिए कोई पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भी प्रशासन के द्वारा नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है, ना ही कोई आगे। ये 2 लड़कों का आपस का ही 2 लड़कों का मैटर था, ना कि इसको सांप्रदायिक रूप दिया जाए। कोई गलत है ये तक कहना तो का मैटर था, लेकिन बाद में उन लोगों ने घर पे आक्रमण कर दिया, मोहल्ले में आक्रमण कर दिया ना, उस वजह से सांप्रदायिक रूप नहीं दिया।
तो अब लेकिन गांव में फिलहाल शांति है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ दोनों पक्षों से वार्ता करने के बाद में यही निकल कर आया है कि एक छोटी सी बात को लेकर एक बड़ा रूप दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी समझाइश के दौरान ये मामले को शांत कर दिया गया। पुलिस प्रशासन और दोनों पक्ष बैठकर यहाँ वार्ता कर ली गई और किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक यहाँ माहौल नहीं दिखाई देता। तो जैसा कि काफ़ी देर से ये चर्चाएं सुनने में आ रही थी कि बड़ी उदय में ये हो गया, बड़ी उदय में ये मामला हो गया, लेकिन यहाँ जो बातें सामने नजर आई, एक छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी बात बनने जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के बुजुर्गों के द्वारा कहीं ना कहीं उस बात को कंट्रोल किया गया और एक बड़ी बात होने से बुजुर्गों की समझदारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपस में वार्ता हुई। प्रशासन भी यहाँ पहुँचा और कहीं ना कहीं हम उनसे बोलना चाहेंगे जो इस बड़ी उदय के मामले को एक सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं। उनसे बोलना चाहेंगे ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, ना कोई हिंदू मुस्लिम का मामला है। एक छोटा सा मामला था, दो टेम्पो वालों के आपस में झगड़ा हो जाना, बस एक ये मामला था। यहाँ कोई किसी प्रकार का सांप्रदायिक मामला नहीं है। इस बात को कोई भी अपने जहन में ना उतारे और इस बात को ध्यान रखे कि जो अभी बोला गया कि आपसी भाईचारा और जो एक जाजम पे बैठने की बात आई थी वो यहाँ से अभी सभी गांव के बुजुर्गों के द्वारा बोली गई है और किसी भी प्रकार का यहाँ कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ा है। मामला पूरी तरह प्रशासन के द्वारा शांत कर दिया गया है। तो आवाज आपकी न्यूज़ पर बने रहिए पंकज शर्मा के साथ। जय हिंद।